फरीदाबाद के मुजीसा इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर चली गोली। फरीदाबाद के मुजीसा इलाके में आज दिन दहाड़े गोली चली। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल बादशाह खान में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा नजारा बीके अस्पताल का है, जहां पर मोनू घायल अवस्था में है। दरअसल मोनू को कुछ वक्त पहले अलग अलग नंबरों से कुछ अश्लील कमेंट और उसके परिवार वालों के ऊपर गंदी बातें लिखकर मैसेज द्वारा भेजी जा रही थी, जिसकी शिकायत उसने साइबर सेल में की थी, जिसमें पीड़ित पक्ष को शक था कि नेत्रपाल और उसके 2 लड़कों ने ही यह कार्य किया है। जिसके पास नेत्रपाल आज पीड़ित मोनू के घर पर पहुंचा और उसके पिता से बात करने लगा और कहा कि हमारे लड़कों से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, साइबर सेल चलकर राजीनामा कर लेते हैं। ऐसे में घायल मोनू के पिता ने कहा कि मैं ऐसे राजीनामा नहीं करूंगा, समाज के 10-12 लोगों को बुलाकर उनके सामने बात होगी, इसके बाद ही राजीनामा होगा। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच में कहा सुनी हो गई, जिसके बाद नेत्रपाल के लड़के साहिल ने और एक दूसरे बेटे ने मोनू पर गोली चला दी, जो कि उसके पैर को छूकर निकल गई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में मोनू का बयान लिया जा रहा है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्यारो साहब, मुझे सर इलाके में गोली चली है, क्या है पूरा? ये कि पुरानी झगड़े का मामला है, जो पीड़ित जिसको चोट लगी है, आज गोली लगी है, मोनू, इसकी फेसबुक पे जो दूसरा पक्ष है उन्होंने कुछ गाली गलौज कर रखी थी, जिसकी शिकायत दी गई थी और इस पर कार्रवाई करते हुए इसमें पुलिस इन तक पहुंची थी, तो इनको बुलाया गया था। तो उस बुलाने के बाद फिर ये जो दूसरा पक्ष है आज उनसे बातचीत करने गया था, अब भाई इसको देख लेते हैं, भी कोई बात नहीं जो भी हुआ। लेकिन इसी दौरान इनकी आपसे बहस हुई तो तुम्हें, जिसमें इन्होंने जो साहिल और निखिल है, इन्होंने मेरे से गोली चला दी, जिससे पीड़ित मोनू को पैर में गोली छोड़कर निकल गई। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस को अभी वो बयान लेने गए हैं वहाँ पे बीके हॉस्पिटल में, और जो बयान देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के खिलाफ। और आरोपी नामजद हैं उसमें, जैसे कि अभी तक सामने आ रहा है, और उनको जल्द अरेस्ट किया जाए। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू, आपको पर गोली चली है, क्या है पूरा मामला? मामला ये था जी, हमारा 1 साल पुराना गांव वालों से झगड़ा चल रहा था जी। उसके बाद मेरे भाई के साथ हादसा कर दिया था। हमारे पास सबूत ना होने के कारण हम कुछ नहीं कर पाए जी। उसके बाद उन्होंने मेरे फेसबुक पे गाली गलौच माँ बहन की और हर तरीके की दे रखी थी। मैंने वो सारी कंप्लेंट साइबर में 4 बजे कंप्लेंट कर रखी। साइबर क्राइम ने 29 तारीख को परसों पता लगा लिया उनका, उन्हें बुलाया तो वो घर पे आने लगे। मैंने फैसले के लिए मैंने बोला भाई माँ बहन को गाली दिए तो हमारी सिस्टर आएगी, पंचायत में फैसला करेंगे। तो आज वो पुलिस वालों ने उन्हें बुलाया और बुलाने के चक्कर में वो पास में आए थे। वहाँ पे वो आके उसका लड़का ज़्यादा ऐंठ में बोलने लगा। मैंने कहा अभी तो तू गलती कर रहे हो, ऊपर से हमारे ऊपर ही दोष कर रहे हो, जा फैसला नहीं होगा। अच्छा। उसने एकदम कुछ भी नहीं करा जी, एकदम बैठ दे से गोली चलाई। कब की बात है ये? ये 9 बजे 9:30 बजे के करीब की बात। आज सुबह? हाँ। ठीक है। कौन लोग हैं वो? वो बिल्कुल पड़ोसी है। अच्छा। हाँ। रंजिश 1 साल पुरानी है? हाँ जी। ठीक है। जिसने गोली चलाई है उसका नाम है जी नीसू। अच्छा। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं वो? मुझे सर के जी। आप भी मुझे सर के ही हो? हाँ जी। एक उसका भाई आया था, उसके पिताजी आए थे साथ में। आपका नाम क्या है? मोनू। मोनू, झगड़े की वजह कहाँ से शुरुआत हुई? वजह थी जी, हमारे सामने एक चौपाल है इनकी। हाँ। वहाँ पे ये आए दिन लड़कों को बैठा के दारू और गांजे का सेवन करवाते। ठीक है। हमने उसको ऑब्जेक्शन उठाया तो उसके ऊपर इन्होंने हमारे ही साथ में हाथापाई करके, तो उसी बात को लेकर रंजिश रखते थे? उसी को करते करते गाली गलौच वगैरह इन्होंने करी। आए दिन मेरे पास और भी वीडियो हैं। मेरे घर के सामने, मेरे घर के दरवाजे पे डंडे ले लेके बैठ के गाड़ियों में घुमाते हैं, बोले गाली देते हैं, बाहर निकलो साले तुम्हें ख़त्म करेंगे। जब तुमने उस जो हुड़दंग मचाते थे बैठ के, तो उसका विरोध किया था आपने, तो उसी की रंजिश है? हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशराज है। देशराज जी, आपके लड़के पर आज सुबह गोली से हमला हुआ है, क्या है पूरा मामला? किस बात की रंजिश है, किस बात को लेकर किया है हमला?
सर मेरे लड़के की कोई रंजिश नहीं थी, हमें तो ये भी नहीं पता था। 1 साल पहले मेरे लड़के को, मेरी बहन को, बेटियों को, सबके बारे में बहुत गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे फ़ोन से, आईडी बना के डुप्लीकेट। वो हमने साइबर में कंप्लेंट दे रखी थी और अभी 2-3 दिन पहले साइबर से फ़ोन आया जो मेरे लड़के को बुलाया गया और वहाँ लड़के को ये भी टकरा गए जिन्होंने गोली चलाई है, जिनके ऊपर आरोप है। हाँ जी, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता पड़ा था कि ये है, लेकिन हमें शक हो गया था। दूसरे दिन इन लड़कों का बाप मेरे घर पे ऑटोमेटिक अपने आप सुबह आ गया कि भाई मेरे लड़कों से गलती हो गई है, तू चल हमारे पास वहाँ पे साइबर में और राजीनामा लेके आ। हमने 2 दिन टरका दिया इसमें। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे देखेंगे, लेकिन आज सुबह में फिर आया। मैं बोला भाई 4 आदमी गाँव के 10 आदमी इकट्ठे कर ले और उसी समाज के हिसाब से फैसला होगा, ऐसे तो नहीं करूँगा। बस इसने फ़ोन करके मेरे पास बैठ करके और तुरंत ही अपने लड़कों को बुलाया घर से और आते ही सीधी गोली चलाई है लड़के पे। क्या नाम है लड़के का? मेरे लड़के का नाम मोनू लंबा है। कितने लोग थे वो? कौन है वो वो? 3 है जी, नेत्रपाल और उसके 2 लड़के, एक साहिल छोटा वाला और नीसू बड़ा वाला। कैसी तबीयत है मोनू की? मोनू अभी मतलब कि जी पहले तो रेफर कर दिया था दिल्ली के लिए, फिर हम वरदान में लेके चेक करवाया, फिर उन्होंने हम दोबारा यहीं भेज दिए बीके में। ठीक। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।